हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा राजा किंग भाई राजा ब्लॉग समस्तीपुर, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जी हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं कि हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पहला इंसान ऐसा मैंने देखा है सच में रियल में कि जिसके वीडियोस पे पॉजिटिव नाम की कोई चीज नहीं है। निगेटिविटी इतनी भर भर के बनी पड़ी है। इसके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा जाके कि देखें आखिर में इसको लोग सजेस्ट क्या कर रहे हैं, आखिर में इसने माँ को छोड़ा है तो लोग कह क्या रहे हैं, इसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग इसको निगेटिविटी दे रहे हैं। भाई साहब, मैं मतलब देख के दंग रह गई। अगर सही में इज्जतदार इंसान होता ना, अगर कमेंट का सच में किसी को प्रभाव पड़ता है तो मैंने इन्फ्लुएंसरों को अच्छे अच्छे देखा है कि कमेंट एक करके चले जाओ और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, तुरंत कमेंट का जवाब देते हैं। लेकिन मजाल है कि ये इंसान, इसको प्रभाव पड़े। बेशरम, बेहया, ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसको भर भर के गालियां मिल रही हैं। मैंने कमेंट भी लगा दिया है, इसमें भी एक दो सोचूंगी लगा दूंगी तो पढ़ लीजिएगा कि मतलब भर भर के कमेंट में ऐसी ऐसी चीजें कि मतलब आप लोग पढ़ के खुद दंग हो रह जाओगे। राजा ब्लॉग करके है, आप लोग जाके पढ़ना। अधिकतर लोग तो उसमें कमेंट पढ़ने आ रहे हैं इसके वीडियोस में। इसके रील्स तो आप लोग जान ही रहे हो, अतरंगी होते हैं। पहले ये माँ बाप को मदारी बनाया, अब खुद मदारी बन रहा है और बीवी को बना रहा है। तो ये बंदा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसों के लिए कुछ भी बेच सकता है। जी हाँ, बहन को बेच दिया, माँ बाप को बेच दिया, अब अपनी बीवी को बेच रहा है। और बीवी भी क्यों नहीं बिकेगी? बेचने का मतलब गलत मत समझिएगा। यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखा रहे हो, अपने माँ बाप को बना के अपनी बहन की इज्जत को बेचा तुमने, बहन के कपड़े फाड़े उसको, मतलब क्या ही मैं बोलूं। उसकी इज्जत को बेच के तुमने पैसे कमाए, उसी बहन को आज तुम बदनाम कर रहे हो। माँ बाप को धक्के मार के बाहर निकाला, आज इसको भर भर के गालियां मिल रही हैं। इंसान को शर्म नाम की चीज नहीं है। दूसरा कोई होता तो एक बार के लिए, मैं कह रही हूं, एक बार के लिए इतनी सब कमेंट को पढ़ के समझता। लेकिन बंदा कमेंट भी वैसे का वैसे रखा है, लोग डिलीट भी कर देते हैं। मानना पड़ेगा, अब हेड्सअप है, मानना पड़ेगा इस बंदे को कि मतलब क्या है। जिगरा हो तो इस बंदे की तरह बेहयापन की, बेशर्मी की। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये बंदे के वीडियो में कहीं से कहीं तक पॉजिटिविटी देखेंगे ही नहीं। आज मैंने इसके वीडियोस में ये मतलब, लोग कहते हैं ना कि 6 महीना साल भर 2 महीने में एक बार कमेंट का जवाब देना चाहिए। ये तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसके कमेंट का जवाब आप लोगों को दे रही हूँ कि भाई साहब, आप लोग चाहे इसको गालियां दे दो, चाहे कुछ कर दो, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग क्या बोले, छक्का है तो बीवी का कपड़ा खुद पहना है, खुद का कपड़ा बीवी अच्छा है, दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हो जा रहे हैं। बहुत ऐसा शब्द सुना मैंने, गाली देने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला। सोचो कि कौन सा, ऐसे बहुत सारी गालियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वो भी कम है इस बंदे के लिए लोगों के नजरिए में। अब इससे बेशर्मी की क्या ही बात हो सकती है। तो इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दुनिया चाहे तहस नहस हो जाए, लेकिन ये माँ को नहीं अपनाएगा। एक चीज ये मैंने पता कर लिया, इसको सिर्फ पैसों की भूख है और सिर्फ व्यूज की भूख है। किसी ने बोला कि मैं यही सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि ये 4 मिलियन के लोग आए कहाँ से हैं। 4 मिलियन इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स हैं, ये आए कहाँ से लोग। एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग तो इसलिए भी फॉलो किए होंगे कि इसकी वीडियोस और रील्स आएगी तो पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि जो लोग फॉलो करे हैं इसको सपोर्ट ही करने के लिए फॉलो किए हो, नहीं।
इसके वीडियोज और रील्स देखने के लिए कि नया वीडियो ऐसे सर्च करके देखना पड़ेगा और ऐसे सब फॉलो कर देंगे तो वैसे ही आ जाएगा सामने। तो बहुत सारे लोग उसमें से ये भी हैं कि देखने के लिए वीडियो फॉलो कर देते हैं और आके वही लोग भर भर के गालियां भी देते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना। माँ अब बोलने से कतरा रही है, मतलब कि हमारा ही बेटा है, अगर हम बुराई करेंगे तो कल नहीं परसों वो आएगा ही हमारे पास, हमारा ही बेटा है। और उस बेटे को सुध भी नहीं है अपने माँ बाप की, वो तो अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। उसको यहाँ तक कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया तहस नहस हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है। तो बंदे के जिगरे में दम है, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि गालियां भर भर के मिली है कमेंट में। कमेंट बंदा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है मुझे नहीं समझ में आता, पढ़ता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, लेकिन शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह उसी तरह से पड़ा हुआ है। क्योंकि इसको कमेंट नहीं, व्यूज चाहिए। जो लोग कमेंट करते हैं वही लोग आके देखते भी तो हैं, देख के ही तो कमेंट करते हैं। तो इसको व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए। अब ये नया गेम प्लान किया है कि हम इस घर से भी बेघर हो जाएंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, भर भर के व्यूज दीजिए तो नया घर खरीदेंगे। समझ में आया? तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग भर भर के गाली भी देंगे तो नहीं फर्क पड़ता, बस इसको व्यूज दे दीजिए। गाली से नहीं मतलब है, क्योंकि इस बंदे के शरीर में वो गाली नहीं पड़ रही है। तो मैंने देखा है दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंसरों को देखा है, बहुत सारे, लेकिन बंदे में जिगरा तो है, मानना तो पड़ेगा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के आगे अंधा हो गया, पैसे के आगे रिश्तों को भूल गया, पैसे के आगे रिश्तों को बेच दिया, पैसे के आगे ये दुनिया को नकार देगा कि ये दुनिया है, सिर्फ ये है। और इसकी बीवी है, देवी जी है। देवी जी को मतलब देवी जी नाम रखा है अपनी बीवी को। और वो माँ जो इसको जन्म दी उसको पीठ पीछे लात मार दिया। कहते हैं कि सबसे प्रथम स्थान भगवान का दर्जा होता है तो माँ बाप का होता है। माँ बाप भाड़ में जाए, देवी जी मिल गई, क्योंकि जन्म ही दी है देवी जी इसको और उसी से शादी भी कर लिया। हाय रे जमाना। ऐसे बच्चे अगर पैदा होने लगे तो एक दिन ऐसा नहीं हो, ऐसा भी होगा कि माँ बाप एक बार बच्चे पैदा करने में भी सोचेंगे और एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे बच्चा पैदा करने से वो माँ बाप निर्वंश ही रहे। जो लोग कहते हैं ना हाय 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 बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे तो पैदा कर लेता है इंसान, लेकिन नहीं जानता है कि वो बच्चा बड़ा होके क्या करने वाला है माँ बाप के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ना वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।